आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। निस्बतन एक तवील आयत है। आयत आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं, तो चलते हैं हम इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। पहला जुमला हम पहले वक्फ तक जो है वो कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा इंशाअल्लाह ताला पहला जुमला होगा। पहला जुमला इस्म शहर से शुरू हो रहा है और शहर का लफ्ज़ जो है ये वाहिद इस्म है, महीने के माना में इस्तेमाल होता है, यानी महीना इसकी उर्दू है, जिसे हम अंग्रेजी में मंथ कहते हैं। शहर का लफ्ज़ गैर मुनसरिफ इस्म नहीं है और हम देख रहे हैं कि शहर लफ्ज़ पर तनवीन भी नहीं आ रही, अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, तो जाहिर बात है फिर ये मुदाफ ही बनेगा। तो शहर मुदाफ हो गया और रमदाना ये जो है ये मुदाफुन इलैह। रमदान जो है ये गैर मुनसरिफ इस्म है, इसलिए इसकी मजरूर फार्म आपको ज़बर के साथ नज़र आ रही है और ये गैर मुनसरिफ अलमियत और अलिफ नून ज़ायदा तान की वजह से है। शहरु रमदाना लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इसका रमदान का महीना। तो रमज़ान का महीना इसको हम मुब्तदा बना लेते हैं और इसके बारे में फिर आगे ख़बर जो है वो देखते हैं कि रमज़ान के महीने के बारे में ख़बर दी जा रही है कि अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लज़ी इस्मुल मौसूल महल्लन मरफू करार दिया जाएगा क्योंकि ख़बर की जगह पर आ रहा है और ये भी हम जानते हैं कि अकेला अल्लज़ी कभी नहीं आता, उसके साथ हमेशा सिला होता है। तो उन्ज़िला फ़ेल मजहूल नून ज़ा लाम मादा बाब इफ़ाल अनज़ला युन्ज़िलु इंज़ालन नाजिल करना, ये फ़ेल मजहूल हो गया। लफ्ज़ी तर्जुमा भी साथ साथ करता जाऊँ। उन्ज़िला उसको नाजिल किया गया, फ़ीही जार मजरूर का मजमू है और ये मुतालिक हो जाएगा उन्ज़िला फ़ेल के, और ये जो हा की ज़मीर है ये अल्लज़ी इस्म मौसूल की तरफ लौट रही है और यही आयद है। और तर्जुमा हम करेंगे जिसमें नाजिल किया गया। आगे आ रहा है अल कुरानु। अल कुरानु मरफू इस्म है, तो ये उन्ज़िला फ़ेल मजहूल के लिए नायब फ़ाइल बन जाएगा और फिर उन्ज़िला फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिलतुल मौसूल बन जाएगा अल्लज़ी इस्मुल मौसूल के लिए। और सिलतुल मौसूल का कोई एराब नहीं होता, ला महल्ला लहा मिनल एराब की कैटेगरी में चला जाएगा और इस्मुल मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर ये ख़बर बन जाएगा, महल्लन मरफू करार दिया जाएगा। तो यहाँ तक अगर हम तर्जुमा भी कर दें तो यूँ बनेगा कि अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु, जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। अब मुब्तदा और ख़बर को जोड़कर तर्जुमा करूँ तो कुछ यूँ बनेगा कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। लेकिन ये जुमला मज़ीद आगे चल रहा है, यानी ख़बर वाला जुमला जो है वो मज़ीद आगे चल रहा है और हुदन आगे आ रहा है। हुदन लफ्ज़ हमने सूरतुल बकरा के बिल्कुल शुरू में देखा था, हा दाल या मादा है, असलन ये हुदा युन था। इसमें मकसूर की कैटेगरी में ये चला जाता है और इसमें मकसूर का एराब हम जानते हैं तीनों सूरतों में एक तरह ही आता है। हुदायुन, हुदायन, हुदायन ओरिजिनली और फिर चेंजेस के बाद ये हुदन हुदन हुदन, तो गोया मरफू भी हुदन, मनसूब भी हुदन और मजरूर भी हुदन। हुदन का लफ्ज़ यहाँ पर मनसूब इस्तेमाल हुआ है इसलिए कि हम इसे हाल करार दे देते हैं। ये चूँकि मस्तर है हुदन और मस्तर आम तौर पर इस्मुल फ़ाइल की तावील में होकर हाल बन जाता है, यानी हुदन यहाँ पर हादियन के माना में है, यानी हिदायत देने वाला। अब ये हाल किसका है, तो जाहिर बात है अल कुरान का ये हाल है। लिन्नासी जार मजरूर मुतालिक हो गया हुदन के, या इसे हुदन की सिफत करार दे दें, ऐसा हिदायत देने वाला जो लोगों के लिए है। उसके बाद आगे वाव आतिफा है और बय्यिनातिन। बय्यिनातिन ये बय्यिनाह की जमा है
और बैयिनह जो है ये बैयिन की मुअन्नस है। बैयिन कहते हैं वाज़ेह को। तो ये बैयिनात यहाँ पर जमा सालिम मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जमा सालिम मुअन्नस इस्म की मंसूब और मजरूर फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पर मजरूर होने की कोई वजह नहीं है, तो ये भी हम मंसूब मानेंगे और इसको भी हाल करार दे देंगे। गोया हुदन जो है ये मातूफ़ अलैह हो जाएगा और बैयिनात जो है ये मातूफ़ हो जाएगा। फिर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये अल कुरान के लिए हाल बन जाएंगे। बैयिनात से आगे भी मजीद चल रहा है कि मिनल हुदा वल फुरकान, जिसमें मिन जो है वो हर्फ जर है और अल हुदा मजरूर है, लेकिन साथ ही उसको हम मातूफ़ अलैह करा देंगे। वाव आतिफ़ा और अल फुरकान मातूफ़। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये मजरूर हो जाएगा मिन हर्फ जर के लिए, और मिन हर्फ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर ये बैयिनात की सिफत बन जाएगा, और बैयिनात मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर फिर ये मातूफ़ हो जाएगा हुदल लिन्नास के लिए। फिर मातूफ़ अलैह हुदल लिन्नास अपने मातूफ़ से मिलकर ये हाल बन जाएगा अल कुरान के लिए, और ये फिर अल कुरान जुल्हाल के साथ मिलकर उनज़िला फ़ेल के लिए नाए फ़ाइल बन जाएंगे, और बाकी तरकीब हम कर चुके हैं। तो इस तरह हमारा ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा, और बिल्कुल पहला जुमला है, शुरू वाला जुमला है, तो हम इसे जुमला मुस्तानिफ़ा कहेंगे और ला महल्ला लहा मिनल इराब की कैटेगरी में ये चला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ तक हमारी आयत मुकम्मल हो। अब हम चलते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले दूसरे जुमले की तरफ। दूसरा जुमला हम वक्फ की अलामत तक लेके जाते हैं कि फमन शाहिद मिनकुम अश-शहरा फल यसुम। यहाँ तक हम अपना दूसरा जुमला बना लेते हैं। फ़ा को आप इस्तिनाफिया मान लें, आतिफा मान लें। मन हमारा शर्तिया मुब्तदा बन जाएगा, और उसके बाद ख़बर आएगी जो कि दो जुमलों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें शाहिदा मिनकुम अश-शहरा ये आपका शर्त वाला हिस्सा बन जाएगा, और फल यसुम जो है ये जवाब शर्त बन जाएगा। तो मन शर्तिया मुब्तदा हो गया, शाहिदा फ़ेल और फ़ाइल हो गया। शाहिदा यशहदु गवाही देना, मौजूद होना, हाजिर होना के माना में इस्तेमाल होता है। मिनकुम जार मजरूर आ रहा है, और शाहिदा के अंदर जो हुआ की ज़मीर है उससे इसको हम हाल बना देते हैं। शहर को हम मफूलुन बिही बनाएं तो शाहिदा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूलुन बिही से मिलकर ये शर्त बन जाएगा, और फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाएगा वो पाए तुम में से इस महीने को। और अगर अशहर को हम मफूल फ़ी का मकाम दें तो फिर तर्जुमा कुछ यूँ होगा वो मौजूद हो तुम में से इस महीने में। तो जवाब शर्त आ रहा है फल यसुम हु, जिसमें फ़ा आपका जज़ाइया और लाम लामु अम्र है, इसलिए कि हम जानते हैं कि लाम अम्र से पहले अगर वाव फ़ा या सुमा आ जाए तो लाम अम्र साकिन हो जाता है। तो ये लाम अम्र है जो कि साकिन हुआ है। आगे फ़ेल मुज़ारे जो है वो आपको मिलेगा अखफ हुआ या सुम, सामा या सुमू से यसुम, यसुम फ़ेल और फ़ाइल हो गया, और हा की ज़मीर जो है ये मफूलुन बिही है। और हम जानते हैं कि लाम अम्र का तर्जुमा हम थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ चाहिए का करते हैं। तो फल यसुम हु का तर्जुमा हम करेंगे बस चाहिए उसे कि वो रोज़ा रखे हु। अब ये हु से मुराद है फ़ी ही, उसमें। शर्त अपने जवाब शर्त से मिलकर ये खबर बन जाएगा मन मुब्तदा की, और मन मुब्तदा जो है वो अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, दो जुमले हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे जुमले की तरफ। तीसरा जुमला हमारा वक्फ पर ख़त्म होगा वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अयामिन उखर। बिल्कुल ऐसा जुमला हम पिछली आयत में कर चुके हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसान होगा। वाव को हम आतिफ़ा करार दे देते हैं, मन उसी तरह शर्तिया मुब्तदा हो गया, और उसकी खबर जो है वो दो जुमलों पर मुश्तमिल होगी, काना मरीदन औ अला सफ़रिन। यहाँ तक हम शर्त बना लेंगे, और फ़इद्दतुम मिन अयामिन उखर, बिल्कुल जिस तरह पहले हमने पिछली आयत में तरकीब किया उसी तरह तरकीब करेंगे। काना फ़ेल नाकिस, हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल उसका इस्म, मरीदन काना की खबर है इसलिए मंसूब है। औ हरफू अत्फ़ है, अला सफ़रिन जार मजरूर है, और ये मुतालिक हो जाएगा मौजूदन महजूफ़ के, और मौजूदन महजूफ़ अपने मुतालिक से मिलकर ये मातूफ़ हो जाएगा मरीदन पर, और मरीदन मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर फिर काना की खबर बन जाएगा, और काना फ़ेल नाकिस अपने इस्म और ख़बर के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये शर्त बन गया। और जवाब शर्त जो आ रहा है वो फ़ा जज़ाइया और इद्दतुन
इद्दतुन जो है ये मुब्तदा मौखर भी करार दिया जा सकता है, जिसकी खबर मुकद्दम अलैहि जो है वो महजूफ है। और इद्दतुन की आगे सिफत आ रही है मिन अयामिन उखर, जो कि जार मजरूर का मजमू है। और मैं इस पर तफसील से इसलिए बात नहीं कर रहा कि जिसे शौक हो वो पिछली आयत में इस जुमले की कंस्ट्रक्शन को देख सकता है। तो मिन हरफु जर है, अयामिन मौसूफ है और उखर जो है ये उसकी सिफत है। मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मजरूर है और जार मजरूर मिलकर ये सिफत बन गया इद्दतुन की। और इद्दतुन मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मुब्तदा मौखर और खबर मुकद्दम जो है वो अलैहि महजूफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला भी मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं अगले जुमले की तरफ। अगला जुमला हम यहां तक करते हैं कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। तो यहां तक इस जुमले को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये भी अगर देखें तो दो जुमले बन जाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, यहां तक हम एक जुमला बना लेते हैं और वाव से दूसरे जुमले को अलग कर लेते हैं, वला युरीदु बिकुमुल उस्र। तो युरीदु अरादा युरीदु इरादतन, इरादा करना, ये फेल हो गया बाबे फाल से, रा वाव दाल इसका मादा है और इसमें जलाला इसका फाइल हो गया। युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहता है, क्या चाहता है? अल युस्रा आसानी, बिकुम तुम्हारे साथ। युरीदु फेल अपने फाइल मुतालिक और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। वाव आतिफा हो गया और ला युरीदु बिकुमुल उसरा इसकी तरकीब भी बिल्कुल वैसी ही होगी। ला हरफु नफी है, युरीदु फेल है और फाइल इसके अंदर हुआ कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल, बिकुम जार मजरूर मुतालिक युरीदु फेल के, और अल उसरा जो है ये इसका मफूल बिही हो गया। फेल अपने फाइल मुतालिक और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। तो ये दो जुमले वाव आतिफा के साथ अलग अलग हमने एनालाइज कर दिए। आगे चलते हैं। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। इसको भी हम अगर दो तीन जुमलों में तकसीम कर दें तो यहां तक हम एक जुमला बना लेते हैं, वली तुकमिलुल इद्दता, फिर वाव आतिफा हो जाएगा और वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम ये दूसरा जुमला हमारा हो जाएगा, और फिर वाव आतिफा और लअल्लकुम तशकुरून जो है ये तीसरा जुमला बन जाएगा। तो इस तरह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वाव को आतिफा करार देते हैं। ली तुकमिलू अल इद्दता, लाम हम जानते हैं, जैसे अभी हमने पॉइंट पढ़ा है कि लामे अम्र और लामे कई ये दोनों फेल मुजारे से पहले आते हैं, और लामे अम्र जो है ये फेल मुजारे को अखफ करता है, जबकि लामे कई जो है ये फेल मुजारे को खफीफ करता है, और लामे कई के बाद एक अन जो है वो छुपा होता है। चूंकि मुसन्ना और जमा मुज़क्कर के जो सीखे हैं वो लामे अम्र और लामे कई के बाद दिखने में एक जैसे होते हैं, तो फिर उनकी पहचान का आसान तरीका ये होता है कि अगर इन सीखों से पहले वाओ फा या सुमा आ जाए तो लामे अम्र साकिन हो जाता है, जबकि लामे कई जो है वो साकिन नहीं होता। तो अभी आपने देखा था कि फल या सुम में लाम साकिन था, इसलिए हमने उसको लामे अम्र बना दिया, लेकिन यहां पर वली तुकमिलुल इद्दता में लाम साकिन नहीं है और लाम से पहले वाव आई हुई है, तो ये लाम जो है ये लामे कई है। तो लामे कई हो गया जी। इसके बाद आगे है तुकमिलु। तुकमिलु फेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफ मीम लाम मादा है इसका, बाबे फाल अकमला युकमिलु इकमालन, इसके माना है मुकम्मल करना, पूरा करना। तुकमिलु असल में तुकमिलूना था, अन की वजह से वो तुकमिलू हो गया, यानी खफीफ या मंसूब हो गया। अल इद्दता मफूल बिही है और तुकमिलू चूंकि जमा मुज़क्कर हाजिर का सीखा है तो फाइल हम इसके साथ ही बोलेंगे। तो ये फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर अन मस्तरिया के लिए सिलतुल मौसूल अल हरफी हो गया, और अन मस्तरिया अपने सिलतुल मौसूल हरफी के साथ मिलकर महल्लन मजरूर हो गया लामे कई यानी लामे जारा के लिए, और लामे जारा अपने मजरूर के साथ मिलकर। अब ये क्या होगा, तो इसके हवाले से काफ़ी डिटेल आपको इराब की किताबों में मिल जाएगी, लेकिन आसान तरकीब इसकी ये कर दी जाए कि इसको एक महजूफ फेल के मुतालिक कर दिया जाए। और कुछ लोगों ने इस्लाम को लामे तालील को ज़्यादा ताकीद के लिए मानकर तुकमिलु फेल से पहले अन को महजूफ मानकर इस मस्तर मुअव्वल का अत्फ जो है वो अल युस्र पे किया, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और क्या चाहता है कि तुम गिनती पूरी करो। तो ये ज़रा टेक्निकल सी तरकीब हो जाती है, तो मैंने आसान आपके सामने रख दिया। आगे वाओ आतफा है और जो आगे जुमला आ रहा है लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने लितुकमिलुल इद्दता को एनालाइज किया है।
लामे तालील हो गया। उसके बाद अन जो है वो पोशीदा है। तुकब्बिरु, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं काफ बारा मादा, कब्बरा युकब्बिरु तकबीरन, बाबे तफील से इस्तेमाल हुआ। किसी को बड़ा बनाना, बड़ा करना, किसी की बड़ाई को तस्लीम करना, किसी की बड़ाई का ऐलान करना। और आयत का रेफरेंस भी खान साहब ने यही दिया है। ये फेल और फाइल हो गया तुकब्बिरु, और इसमें जलाला जो है मफूल बिही हो गया इसलिए मंसूब है। और आगे आ रहा है अला मा हदाकुम, अला हरफु जर है और मा जो है ये मस्तिया मान लें, किसी ने इसको मौसूला भी कहा है। अगर मस्तिया मानेंगे तो फिर उसका जो सिलतुल मौसूल होगा वो सिलतुल मौसूल अल हरफी कहलाएगा, ये जहन में रखिएगा। मैंने पिछली मरतबा भी किसी लेक्चर में इसको जिक्र किया था तो किसी ने कमेंट किया था कि जी ये सिलतुल मौसूल अल हरफी होता है, तो मैंने बताया था कमेंट्स में कि हमारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, ये अंडरस्टूड है। बाकी जो इसम मौसूल के लिए सिला आता है उसको सिलतुल मौसूल इसमी कहते हैं, और जो हरफु मस्दर के लिए सिला आता है उसको सिलतुल मौसूल अल हरफी कहा जाता है। ये बातें आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, बार बार ये दोहराई नहीं जाएंगी। तो माँ को अगर मस्रिया माने, हदाकुम फेल फाइल अपने मफूल बिही से मिलकर ये सिलतुल मौसूल अल हरफी हो गया माँ के लिए, और माँ जो है अपने सिलतुल मौसूल हरफी से मिलकर मस्दर की तावील में होकर महल्लन मजरूर हो जाएगा अला हरफु जर के लिए, और अला हरफु जर अपने मजरूर के साथ मिलकर ये मुतालिक हो जाएगा तुकब्बिरु फेल के। और तुकब्बिरु फेल अपने फ़ाइल मफूल बिही और मुतालिक से मिलकर ये भी बिल्कुल उसी तरह अन के साथ मिलकर मस्दर की तावील में होकर लामे जारा के लिए मजरूर हो जाएगा, और लामे जारा अपने मजरूर के साथ मिलकर ये मातूफ हो जाएगा लितुकमिलुल इद्दता के लिए, और लितुकमिलुल इद्दता मातूफ अलैह बना देंगे, और मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर फिर ये एक महजूफ फेल के मुतालिक हो जाएंगे। तो इस तरह हम इन्हें ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। और आखिरी जुमला जो इस आयत में हमारा आ रहा है वो है वाव आतिफा के जरिए लअल्लकुम तशकुरून, जिसमें लअल्ला हम जानते हैं हरफ ज़ुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और उसका एक इसम होता है, खबर होती है। कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल उसका इसम है, और ख़बर मरफू होती है। तो तशकुरूना शीन का अफराह मादा शकरा यशकुरु बाब नसरा यंसुरु से इस्तेमाल होता है शुक्र करना के लिए। जमा मुज़क्कर हाजिर के सीखा है फेल और फ़ाइल, ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, तो फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये लअल्ला की खबर हो गई, लिहाजा महल्लन मरफू करार दी जाएगी। और लअल्ला हर्फ अज़ हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म और ख़बर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन गया, और ये जुमला हम तालीलिया करार देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी आयत नंबर 185 यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अब हम देखते हैं इस आयत का अथेंटिक तर्जुमा। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और हिदायत की और हक़ व बातिल में फ़र्क करने की वाज़ेह दलीलें हैं। तो देखें जो ग्रामर के हिसाब से बनता है उसका लफ्ज़ी तर्जुमा मुमकिन नहीं होता, लिहाजा बामुहावरा तर्जुमा ही करना पड़ता है। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम, तो तुम में से जो इस महीने में हाजिर हो वो उसका रोज़ा रखे। वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और जो बीमार हो या किसी सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरा करना है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता। वलितुकमिलुल इद्दता, और ताकि तुम गिनती पूरी करो। गोया ये जो आगे जुमले आ रहे हैं ये भी पिछले फेल की इल्लत ही बयान कर रहे हैं। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नई आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।